नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज समांतर श्रेणी का अगला क्रम हम लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n माइनस क्या है भैया? 2n माइनस का 1 है, तो इसका सातवां पद क्या होगा? अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसका सातवां पद क्या होगा, तो हम देखेंगे कि जब nवां पद आपको दे रखा है तब an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। इंटू डी क्या होता है? फार्मूला। लेकिन यहाँ पर an की वैल्यू आपको दे रखी है 2n माइनस 1 है। क्या है भैया? 2n माइनस 1 है। तो an बराबर ये दिया है, तो n की जगह पे चूंकि सातवां पद आपको निकालना है तो n जहाँ पर है वहाँ पर 7 रख दिया। तो यहाँ 2n मीन्स 2 गुणे 7 माइनस 1, 2 सते 14 माइनस 1 मीन्स 13। तो a7 जो आया आपका वो कितना आ गया? 13 आ गया। a7 कितना आ गया भैया? 13 आ गया। और 7 नंबर ही आपको निकालना था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। सेकेंड पॉइंट कह रहा है आपका कि निम्नलिखित श्रेणी जो श्रेणी दी गई है उस श्रेणी में आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है। पहला पद दिया है 4, 7, 10, ऐश वन रखा है। लास्ट पद है 148। तो इसमें कितने पद हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहला जो पद होता है वो होता है a। तो a बराबर यहाँ कितना दे रखा है? 4, चूँकि a बराबर 4 हो गया। अब d निकाल लो इसका सार्वंतर। सार्वंतर होता क्या है? सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो 7 से आप 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3। सार्वंतर आपको दिया है 3, प्रथम पद दिया है 4, अंतिम पद है 148। तो अंतिम पद 148 है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए आप an इज इक्वल टू क्या लगाओगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला आप लगा दोगे। इस फार्मूले में an की वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 148 में अंतिम पद क्या है? 148 है। तो इसी को अब हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे तो an की जगह 148 रखेंगे, a की जगह 4 रखेंगे, n माइनस 1 एज इट इज और d की जगह 3 रखेंगे। 148 ऐसे उतार लिया, 4 ऐसे उतारा, n माइनस 1 में n का 3 से गुणा करेंगे तो 3n और 3 का 1 से करेंगे 3 1 जा 3। ये 3 लेकर आके इधर क्या करेंगे? ये 4 से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 1 इधर लाके घटा देंगे। तो ये 3n यहाँ ऐसे लिखेंगे, 148 से 1 घटाएंगे 147, 3 से 147 को काटेंगे तो 49 आएगा। n बराबर कितना आ जाएगा भैया? 49। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका खत्म। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। आपको अनुक्रम दिया हुआ है और ये अनुक्रम जो दिया है ये श्रेणी का कौन सा पद 28 होगा? 88 होगा। अब 88 आपको लाना है तो कौन सा पद? तो मान लिया कि nवां पद जो होगा वो क्या होगा? 88 होगा। जब nवां पद 88 होगा तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यहाँ पर वैल्यूज पुट करो और आप क्या कर लो? कौन सा पद 88 होगा तो यही आप निकाल सकते हो। इसके लिए किया क्या गया देखते हैं हम लोग। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से an की जगह 88 रख दिया, a की जगह -7, n माइनस 1 आपको नहीं पता है इंटू डी की जगह 5 रख दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 88 एज इट इज उतारेंगे, -7 ऐसे उतार लिए, n माइनस 1 में 5 का n से मल्टीप्लाई किए तो 5n हुआ, माइनस का 1 से किए तो माइनस का 5 हुआ। तो ये माइनस का 5 और ये 7 जुड़ के माइनस का क्या हो जाएगा? 12। और माइनस का 12 जब 88 की साइड में आएगा तो जुड़ जाएगा। तो 88 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 100। तो 5n बराबर 100, तो 5 से 100 को काट देंगे, n बराबर कितना आ जाएगा? 20, 20 पंचे 100 होता है। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा? 20। मीन्स जो 20वां पद होगा वो कितना होगा भैया? 88 होगा। श्रेणी का 20वां पद क्या होगा?
88 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की टाइप में। 4 क्या कह रहा है कि अनुक्रम दिया गया है, इसमें से कौन सा पद 104 है। सेम जैसे 3 हमने किया वैसे 4 कर लेंगे। अब 5 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम इतने का 20वां पद क्या है, 99। ये 3rd पॉइंट, 4 पॉइंट और भैया ये क्या 5, ये तीनों के तीनों सेम टाइप में है, बस देखने का नज़रिया अलग अलग है। तो 3rd वाला हो गया। अब 4 वाला क्या कह रहा है, ये चीज़ श्रेणी दी है, nवां पद इसका मान लिया 104 है, यही फार्मूला लगा दिया और सॉल्व किया। n बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 21। 5 वाला देखते हैं। 5 में भी सिद्ध करना था, श्रेणी आपको दे रखी है, इसमें A20 जो है 20वां पद जो है वो 99 सिद्ध करना है। तो जहाँ जहाँ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रखना है वैल्यू, an जहाँ पर है वहाँ n बराबर 20 रख दो, तो a20 हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1, n की जगह 20 रखोगे तो n माइनस 1 19 हो जाएगा, 20 माइनस 1 19 इंटू डी ऐसे। अब यहाँ पर हमने a की वैल्यू 4 रख दी, d की वैल्यू 5 रख दी, a20 आप निकाल लोगे तो 19 पचे 95 और ये प्लस का 4, 95 में 4 जोड़ोगे 99, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध की A20 जो है वो कितना है, 99, यही सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 पूरा कंप्लीट खत्म हुआ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी के पहले p पदों का योगफल दे रखा है तब इसका सार्वंतर डी ज्ञात करना। सार्वंतर का मतलब डी आपको फाइंड करना। तो समांतर श्रेणी के पी पदों का योग क्या है, ए पी स्क्वायर प्लस पी बी प्लस क्या है, बी पी या पी बी कह सकते हो। तो एस पी इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी। चूँकि आपको पता है एन पदों का योगफल क्या होता है, एन पदों का योगफल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। लेकिन आपको यहाँ पर p पदों का योग निकालना है, तो एस पी इज इक्वल टू आपको दे रखा है। जब एस पी दे रखा है तो जहाँ जहाँ पी है वहाँ पर आप क्या रख के देख लो, p माइनस 1। ये सब रखने पर आपको एक जो है पहले, मतलब जो भी पद इसमें है योग, उससे पहले का पद वाला योग आपको पता चल जाएगा। तो हमने एस पी माइनस 1 निकाल लिया। जब जहाँ जहाँ इसमें जहाँ जहाँ पर क्या था, p था, वहाँ पर हमने p माइनस 1 रखा, तो यहाँ पर एस पी में एस पी माइनस 1 हो गया। ए पी स्क्वायर था तो ए ब्रैकेट p की जगह पे p माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ बी पी था तो प्लस का b और p की जगह पे p माइनस 1 कर दिया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2p, और ये bp और माइनस का ये b, ऐसे कर दिया। इसको जब खोल दिया सारे ब्रैकेट तो ये बन के आ गया एस पी माइनस 1 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर माइनस 2AP प्लस a प्लस बी पी और माइनस का b। यहाँ पर समांतर श्रेणी का जो पीवां पद है वो हमने क्या मान लिया, TP। तो TP होगा क्या, चूँकि आपको nवां पद के लिए TN इज इक्वल टू SN माइनस 1 ये फार्मूला होता है। nवां पद के लिए क्या होता है, SN माइनस 1, तो यहाँ n की जगह p रखा है, तो TP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP माइनस SP माइनस 1। ये आपका फार्मूला है nवां पद के लिए। तो pवां पद के लिए TP इज इक्वल टू SP माइनस SP माइनस 1। यहाँ पर SP की वैल्यू हमने ये रख दी, SP माइनस 1 की वैल्यू जो अभी निकाला है ये रख दिया। इसको जब माइनस ब्रैकेट में खोल करके सॉल्व किया तो TP इज इक्वल टू आ गया क्या, 2AP माइनस a प्लस b। यहाँ से हमने a कॉमन अगर कर लिया तो TP इज इक्वल टू क्या हुआ, 2AP, a बाहर हो गया तो 2p माइनस 1 और b वाला पार्ट एकदम अकेले कर दिया। यहाँ पर p की वैल्यूज पुट की 1 2 3 4 सो ऑन रखने पर T1 निकला, T2 निकला, T3 निकला, T4 रखेंगे तो T4 निकलेगा, सो ऑन निकलता जाएगा। आप देखेंगे T1 आया कितना, a प्लस बी, T2 आया कितना, 3a प्लस बी, फिर 5a प्लस बी, अगला कितना आएगा 7a प्लस बी, अगला कितना आएगा 9a प्लस बी, अगला 11a प्लस बी। मीन्स कहने का ये हुआ कि यहाँ आगे के टर्म में 2 2 का अंतर पाया जा रहा है और पीछे b वाला टर्म में कोई बदलाव
नहीं आ रहा। अतः इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम समांतर श्रेणी देखें तो क्या बन के आई, a प्लस बी आई, 3a प्लस बी, 5a प्लस बी, 7a प्लस बी, 9a प्लस बी, एज सो ऑन, ये हमारी क्या बन के आ गई, समांतर श्रेणी। और हमको निकालना है सार्वंतर डी, तो डी बराबर होता है, क्या होता है, दूसरा पद माइनस का पहला पद। जब दूसरे पद से पहले पद को आप घटाओगे तो आपका अंतर कितना आ जाएगा, 2a। कितना आ जाएगा बाबू, 2a, चूँकि b से b देखो कट जाएगा, 3a से a के घटाओगे 2a बनेगा, और 2a बार बार आएगा क्योंकि d वैल्यू जो होती है हमेशा समान होती है। इस प्रकार से सार्वंतर d हमारा कितना होगा, 2a। क्वेश्चन नंबर 13 भी 14 भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना है, 14 है, और इसका 12वां पद कितना है, 70 है। तो इसका पहला पद आपको ज्ञात करना, मीन्स ए की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपका चौथा पद दिया है A14 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू 14 है, A12 इज इक्वल टू 70 है। अब A4 की वैल्यू अगर निकालें तो A प्लस 3D होगा, ये बराबर 14 के, 70 बराबर A प्लस 11D होगा। चूँकि यहाँ 12 पद का निकालना है, 12वां पद, तो n-1 होता ना, तो 12 माइनस 1 11D होगा। यहाँ चौथे पद की बात हो, 4 माइनस 1 3D होगा। अब ये दो समीकरण आपको दे रखे, समीकरण 1 व 2 को जब आप हल करोगे तो आपका आएगा -8D इज इक्वल टू 56, जहाँ से 8 7 56 मीन्स D बराबर 7 आ जाए। अच्छा, आप ये पूछना चाहते होगे कि सर इसको सॉल्व कैसे किया गया, तो आपको ध्यान ये देना है कि इन दोनों समीकरणों में आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल में a है, यहाँ पर भी सिंगल में a है। तो अगर हम चाहें तो इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें, एज इट इज घटा दें, मीन्स यहाँ माइनस कर ले, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं तो यहाँ माइनस होगा। तो ये a से a कैंसिल आउट होगा, 70 से आप 14 जब घटाओगे, जब 70 से आप 14 घटाओगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा कितना भैया, 56 आएगा, लेकिन काहे का, माइनस का। बराबर 11 से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 11 से 3 घटाओगे तो 8 आएगा, लेकिन काहे का, माइनस का। तो 8D, 8 7 56, तो D बराबर कितना आ गया, 7। अब जो D का मान आया, चाहे समीकरण 1 चाहे 2 कहीं पर भी रख के एक का मान निकाल लो। तो मान लिया पहले में रख दिया, तो 14 बराबर A प्लस का 3 इंटू D था, D के घर 7, तो A प्लस 7 त्रिक 21, 21 ले जाकर उधर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 14 से जब 21 घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा, और A की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 7। आपका पहला ही पद निकालना था, मीन्स A की वैल्यू निकालनी थी, तो A बराबर माइनस का 7, मीन्स पहला जो पद होगा इस श्रेणी का माइनस का 7 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो क्या है, P है, सार्वंतर क्यों है, तो इसका 10वां पद ज्ञात करो। चूँकि आपको पता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इसमें 10वां पद कहा है तो n की जगह आपको 10 रखना होगा, तो a 10 हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस n-1, n की जगह 10 रखोगे, 10 माइनस 1 9 इंटू डी ऐसे रख दो, तो a प्लस 9D होना चाहिए। लेकिन जो पहला पद यहाँ पर a नहीं दे रखा, फिर क्या दे रखा है, p दे रखा है, तो जहाँ पर यहाँ a है यहाँ पर p कर दो, तो a 10 इज इक्वल टू p प्लस 9, d की जगह पर क्या है, यहाँ सार्वंतर क्यों है, तो d की जगह क्यों कर दो, तो 9 क्यों, a 10 इज इक्वल टू p प्लस 9 क्यों हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म। चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड के 17 नंबर क्वेश्चन पर, और यहीं पर आज अपनी वीडियो को विराम देंगे। तो एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है आपको, जिसका तीसरवां पद दिया है 16, 7वां पद दिया है क्या, 5वें पद से 12 अधिक है। तो क्या करेंगे, आपको A3 पता है 16 है, तो A3 का मतलब a प्लस 2D इज इक्वल टू 16, क्योंकि n की जगह 3 रखोगे, 3 माइनस 1 2 आएगा, तो 8 प्लस 2D इज इक्वल टू 16, समीकरण ये 1 है। यहाँ से हमने कहा कि A7 जो है और A5 इन दोनों का अंतर क्या है, 12 है। चूँकि क्या है,
12 है। तो A7 का मतलब A+6D, A5 का मतलब A+4D, A+4D, लेकिन माइनस लगा तो दोनों जो है माइनस कर दिया, बराबर 12 के। तो 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, तो 2D इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया 6। D की वैल्यू कितनी आ गई 6। आपको समांतर श्रेणी निकालने के लिए D पता है तो A पता कर लो। A पता करने के लिए समीकरण 1 में आप क्या रख दो, D की वैल्यू रख दो। तो A+2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो 6 दूनी 12, ले जाकर 16 से घटा दो, जब घटाओगे तो A बराबर 4 आ जाएगा। अब A पता है D पता है, इन दोनों को जब जानते हो आप तो क्या हो जाएगा, आप अपनी श्रेणी निकाल सकते हो। श्रेणी निकालने के लिए क्या करोगे, आपको Tn बराबर A+n-1 इंटू डी में वैल्यू रख दो। n की जगह 1 रखोगे तो a की जगह क्या रखोगे, a की जगह क्या रखोगे, n जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 रख दो। तो a की वैल्यू आई है 4, तो यहाँ पर 4 रखो a की जगह पर। n-1 n की जगह 1 रखोगे तो इससे ख़त्म 0 हो जाएगा, d की वैल्यू है नहीं, तो पहला टर्म क्या आ जाएगा 4। फिर इसी तरीके से n बराबर 2 रखोगे तो 10, फिर 16, फिर 22, फिर ऐसे ऑन चलता जाएगा। यही आपकी क्या होगी, श्रेणी हो जाएगी। यही आपकी क्या होगी, श्रेणी हो जाएगी। चलो आप क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के सवाल हम क्या करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।